हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। कल हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, वीडियो लाने में कुछ देरी हो रहा है, उसके लिए आप घबराए नहीं। मैं आपके साथ बना रहूँगा। आप पढ़ें और जो भी वीडियो बन गई है उसे बार बार देखें, रिवीजन करें। और भी जो सब्जेक्ट हैं आपके उसे भी पढ़ें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट ज़रूरी है, इसलिए आप सारे सब्जेक्ट पे फोकस्ड करें। ठीक है, चलिए हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। अब आगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th। ठीक है, CBSE NCERT। ठीक है, क्या है NCERT। चलिए आगे चलते हैं। हम क्वेश्चन 1 कर चुके थे। क्वेश्चन 2 का 1 भी कर चुके थे। अब क्वेश्चन 2 का 2 देखते हैं। ठीक है, नंबर 2। चलिए हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन 2 का 2 में कह रहा है, यदि आपका प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स दिया हो, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है, तो आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। जैसे देखिए, अल्फा प्लस बीटा दिया गया हो और अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया हो, तो आप कैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। चलिए, दूसरा में दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा में क्या है, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, 2 का 2 है। देखिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, √2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया, 1/3। ठीक है, यही दिया गया है। आगे चलते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, बराबर √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a बराबर 1/3। मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि इस तरह का केस हो तो आप हमेशा a को 1 पुट करें। a को क्या पुट करें, लेट a = 1, a को 1 पुट करें। ठीक है, तो आप a को यहाँ 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -b बराबर √2। ठीक है, यहाँ भी a बराबर 1 पुट करें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c/a बराबर 1/3, c/1। यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। अब आप देखिए, आपके पास a है। ठीक है, a है, आपके पास a है कि नहीं, b है और c भी दिया गया है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखिए, ax² + bx + c। यहाँ पे a 1 है तो 1x² + b क्या है, b -2 है, तो आप यहाँ -2 कर दें। ठीक है, -2x, c क्या, 1/3 + 1/3। अब देखिए, 3 डिनोमिनेटर में है, आप इसे ऊपर करेंगे तो सारे टर्म को 3 से मल्टीपल करेंगे। 3x² - 3√2x + 1, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, थर्ड। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, चलिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या दिया गया है, 0। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, √5। यहाँ से आप देखें, अल्फा बाय प्लस बीटा, तो ये क्या होता है, -b/, यही होता है। ठीक है, यही होता है, -b/। ठीक है, तो यहाँ -b/a = 0 होगा। ये होता है c/a बराबर √5। ठीक है, यहाँ से आप चले, आपको मैं बताया हूँ क्या है, लेट a = 1 पुट करें
तो यहाँ से क्या होगा, A1 पुट करेंगे तो B क्या हो जाएगा, देखिए A1 करेंगे तो B 0 हो गया कि नहीं। माइनस B बाय 1 इक्वल टू 0, माइनस B इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से भी A इक्वल टू 1 पुट करें तो आप यहाँ से पाएंगे क्या, C बाय 1 इक्वल टू √5, C बराबर क्या हो जाएगा, √5। ठीक है, यहाँ से देखिए C आ गया, B आ गया और A आ गया। A तो है ही, आप लेट किए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a क्या 1x² 1x² प्लस b क्या है 0 0x प्लस c क्या है, c क्या √5। ठीक है, यही है। आप यहाँ से क्या लिखिए, x² प्लस √5, यही आपका हो गया क्वाड्रेटिक, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा प्लस बीटा क्या 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा क्या हो, सी बाय ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से चलिए, हमें क्या बताया था, लेट ए इक्वल टू 1, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बराबर 1, बी बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी a इक्वल टू आप पुट करें, a इक्वल टू 1 पुट करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c बाय 1 इक्वल टू 1, c बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका a दिया गया है, b है, c भी निकल गया, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। x² प्लस bx प्लस c, यहाँ से क्या हो गया, a क्या 1, x² b क्या, b भी -1 माइनस x प्लस c क्या 1, हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हो गया आपका आंसर। चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, -1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया, 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाय ए बराबर -1/4। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, c बाय ए बराबर 1/4। ठीक है, तो यहाँ से देखें, लेट a इक्वल टू 1, यहाँ से a 1 इक्वल टू यहाँ पुट करें तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आप करके देखें, 1 पुट करें, माइनस b दोनों साइड माइनस से मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस वैसे भी कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी a इक्वल टू 1 पुट करें, यहाँ पुट करें। ठीक है, तो आपका c क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया। ठीक है, याद रखें। अब a आगे a है, b है और c है, आप डायरेक्ट ax² स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस पर पुट कर दें, ax² bx प्लस c, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस पर आप पुट कर दें सारे कोफिशिएंट को। ठीक है, तो कैसे हो गया, a 1 है तो x², b क्या 1/4 है, आप करें प्लस 1/4x प्लस c क्या 1/4 है। यहाँ से आप क्या होगा, देखिए 4 नीचे आ रहा है तो 4 से सारे टर्म को मल्टीपल कर दें, 4x² प्लस x प्लस 1, यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 है। ठीक है, 6 अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाय ए इक्वल टू 4। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर 4 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाय ए इक्वल टू 4 आपका क्वेश्चन में दिया गया है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय ए इक्वल टू 1 दिया गया है। तो यहाँ से देखें, आपको मैं बताया था, लेट a इक्वल टू 1। ठीक है, क्या लेंगे, लेट a इक्वल टू 1 पुट करेंगे। आप यहाँ पुट करिए तो क्या होता है, b बराबर क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, यहाँ से भी a को आप क्या करेंगे, a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1।
तो आप देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें आप पुट कर दें सारे कोफिशिएंट को, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर, एक यहाँ 1 पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस बी -4 है, तो यहाँ -4 लिख दें, -4 प्लस सी क्या है 1 है, यही एक्स, ये 4x आ गया, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इस तरह से आपका चैप्टर 2 का 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.